Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा, जो आपका हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें जो है सभी क्वेश्चन आपके पूर्णतया नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पुटअप किया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका बोलने की होती है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु का रुदन है। नवजात शिशु का रुदन भी जो है उसका ध्वनि है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे जो है हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यही कारण है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है बोलने में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति का सामान्य उद्देश्य ये सभी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या बोलने तथा सुनने दोनों की एक विशेषता है? तो बोलने तथा सुनने दोनों की एक विशेषता शुद्ध उच्चारण करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। अभ्यास की अवस्था में पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, अर्थात आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास की अवस्था में इन सभी को महत्व दिया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? तो लिखना पढ़ने से पूर्व जो है सीखना चाहिए, यह कथन लेडी मॉन्टेसरी का है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम
स्वीकार किया है। अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। तो ये थॉर्नडाइक ने, आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? आप उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी है आपका स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। देखिए, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा और अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। तो आप क्या करेंगे? तो उसे स्वयं डा वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं उन्हें बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं। मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। निम्न में से यह कथन किसका है? भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। यह कथन M.A. पाई की है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हिलगार्ड हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट किसी और भाषा को चुन रखा है तो उनके लिए जो है हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अगर चुनी है उन्होंने, तो उन्हें पद्यांश और गद्यांश दोनों मिलेंगे। अगर आपका भाषा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपको केवल गद्यांश करना है। तो हम दोनों को देख लेते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये पद्यांश है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इस वीडियो में दोनों देख लेते हैं, चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों हम दिखा देते हैं। कवि के सपने किससे लिपटे हैं? क्वेश्चन आपका पहला ये बन रहा, कवि के सपने किससे लिपटे हैं? हम आपको पद्यांश की तरफ ले चलते हैं। अगर लिपटे की बात आई है तो इसमें लिखा है जो हवा उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। और क्वेश्चन कह रहा आपका कवि के सपने किससे लिपटे हैं? तो बहने वाली हवा से। तो इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को छांटना है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहेंगे तब सही आप बिल्कुल सटीक आंसर चुन पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इसी तरह आपको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर ढूंढ निकालना है और जल्दी से निकालना है ताकि आपका समय भी बचे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झुरमुट का अर्थ है, कुछ चीज़ें आपके पढ़े हुए से आएंगी तो आप डायरेक्ट उसका आंसर करिएगा, ना कि आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते रहिएगा, नहीं तो आपका समय भी बेकार जाएगा।
झुरमुट का अर्थ आपको बताना है। देखिए झुरमुट का अर्थ झुंड से है। पद्यांश की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट। निर्मित में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उनमें परिवर्तन लाते हैं, वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ बदल देते हैं, वो आपके प्रत्यय हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि अनिर्मित में उपसर्ग है। अगर आप बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आ काट दीजिए तो आपका निर्मित हो जाएगा, आपका शब्द का अर्थ बदल जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आ जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इत की बात करें तो इसमें इत ये आपका प्रत्यय है। निर्मित इसमें भी इत आ रहा है और अनि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश में लिपटे हुए का अर्थ है। जो ये पद्यांश आपको हमने दिखाया है, इसमें पूछा गया है कि लिपटे हुए का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। देखिए लिपटे हुए का अर्थ ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, जुड़े हुए। ये आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं आपको याद रहती हैं तो उनसे क्वेश्चन आप जल्दी कर पाते हैं, आपकी मिली जुली चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कंपटीशन वहाँ होता है जो आप नहीं कर पाते हैं, तो उसी को आपको प्रैक्टिस करना है और बेहतर तैयारी आपको करनी है। क्योंकि अगर आपका 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है तो आपको 25 तो ज़रूर ही लाना है। 15 से 18 के बीच में तो हर कोई कर लेगा, बगैर पढ़े भी जाएगा तब भी करेगा। तो बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं, ये आपके गद्यांश में था। जिनके चरण दुर्बल हों, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। आप छाड़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें लिखा है लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल हों। और क्वेश्चन में आपका पूछा गया था बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं। भाई लीक पर चलते हैं, लीक तभी बनेगी जो उस पर आप कोई चलेगा। अगर उस पर कोई चल नहीं रहा तो लीक बनेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं, आपका पहली ही लाइन जिनके चरण दुर्बल हों, इसी से आपका आंसर हो गया। राह रोके कौन खड़े हैं, तो ये आपको हमने पहले दिखाया था, पीले बांस के झुरमुट पद्यांश में दिखाया था। एग्जाम में भी आपको पहले पद्यांश या जो गद्यांश जो भी आपको पहले करना हो, आप उसे पहले पढ़ें अच्छे से, थोड़ा जल्दी से पढ़ें, टाइम ना तोड़ें। उसके बाद आंसर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखिए ये गद्यांश आप देख लीजिए एक बार। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, अतः इसे कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन तेज़ी से देखिए गद्यांश पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे इजीली बगैर गद्यांश को देखे। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, घबराइएगा नहीं। फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है। देखिए आप इसको डायरेक्ट देकर इजीली से आंसर दे पाएंगे। ये आपके गद्यांश से क्वेश्चन बनाया गया है। फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है। देखिए फसलों को आवश्यकता सिंचाई के रूप में, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
से बनाया गया है। तो पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? पानी का उपयोग जाहिर सी बात है स्वच्छ साफ करके करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। देखिए शीर्षक पूछा गया है। तो देखिए जीवन की जरूरत जल, यही आपका शीर्षक है जो ये आपका गद्यांश दिया गया था, ऊपर हमने आपको दिखाया था। पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया है? तो ये जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? जल का आर्थिक मूल्य जो है बढ़ गया है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आपूर्ति में उपसर्ग है। अभी इसके ऊपर हमने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। देखिए यहां से आ आप निकाल लीजिए, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा आ। अगर आप आ जोड़ देते हैं तो आपूर्ति हो जाता है। आ अगर आप इससे निकाल लें तो यहाँ पूर्ति हो जाएगा। देखिए अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोष का विपरीतार्थक है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय रेखांकित शब्द से जो भी क्वेश्चन आपके हिंदी में बनते हैं, अगर आप एक बार की एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 में 30 आप लाएंगे ज़रूर। दोष का विपरीत जो होगा आपका ये गुण होगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, लायक का समानार्थी। देखिए समानार्थी हो या आपका विपरीतार्थक शब्द हो, ये सभी आपसे इजीली बन जाएंगे। तो लायक का देखिए समानार्थी मतलब समान, इसका अर्थ जो होगा योग्य होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ प्रत्यय की बात की गई है और नहीं हुआ है। देखिए मानवीय, आर्थिक तो इसमें एक प्रत्यय है, व्यवहारिक तो इसमें भी एक प्रत्यय है, मानवीय इसमें भी ई जो आपकी आ रहा है लास्ट वी, तो ये आपका प्रत्यय का प्रयोग जो है ऑप्शन ए में जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके एग्जाम चाहे रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, उसमें आपका 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के, 30 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सभी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथ हो। यहाँ आपका हिंदी का जो है सेट का ये लास्ट क्वेश्चन पूरा होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।